रेलवे देश में कुछ रूटों पर सिर्फ एसी कोच वाली तेज रफ्तार ट्रेनें ही चलाएगा। फिलहाल ये ट्रेनें शुरू में ट्रायल के तौर पर दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के रूट पर चलाई जाएंगी। ट्रेनों को 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के लिए एसी क्लास के डब्बे लगाने जरूरी हैं, इसलिए नॉन एसी क्लास के डब्बे इन ट्रेनों से हटाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम के मुताबिक वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे और तभी से घर पर क्वारंटीन थे। हालांकि अब कोरोना के लक्षण मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई। जयराम ठाकुर फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ल की हत्या के मामले में पार्टी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। साथ ही इन नेताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कुछ दिन पहले मनीष शुक्ल की उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। In the name of CID, the mockery of police is going on. बिहार के भागलपुर में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ये बच्चे वहां एक मैदान में खेल रहे थे। हरियाणा के गोहाना में खेतों में पराली जलाने के मामलों में पिछले 2 दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जुर्माना तक लगाया जा रहा है कि किसान इसे अपनी मजबूरी बताकर खेतों में ही पराली में आग लगा रहे हैं। पराली से निकले धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है, लेकिन किसानों की दलील ये है कि सरकार अगर पराली खरीद ही नहीं रही है तो उनके पास इसे जलाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। भाई प्राय देखने में आया कि जिन जिन खेतों में जो कंबाइन से कटाई हो रही है और वो बिना एसएमएस के हो रही है, वहीं ये इंसिडेंट्स आए हुए हैं आगजनी के। तो मेरा एक तो आपके माध्यम से ये है कि जो भी कंबाइन हार्वेस्टर है, जो किसान है, वो अपनी कटाई उस कंबाइन से कराए जिसके साथ एसएमएस हो। हमने कोशिश करनी है कि भाई अगर फील्ड लेवल पर कहीं भी बिना एसएमएस कोई मशीन पाई जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका से तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने एक मिलिट्री परेड में अपने बेहद खतरनाक हथियार को दुनिया के सामने पेश कर दिया। इस परेड का आयोजन किम जोंग उन की पार्टी की 75वीं सालगिरह के मौके पर किया गया, जिसमें उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। आधी रात को हुई इस परेड में कई मिसाइलें और दूसरे हथियार शामिल किए गए, लेकिन परेड की सबसे बड़ी खासियत रही उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बताया गया कि यह मिसाइल करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, यानी अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश इस मिसाइल की रेंज में होंगे। परेड में दम दिखाने के बाद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली धमकी भी दे डाली। यही नहीं, किम ने इशारों में ही बता दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम हर कीमत पर जारी रखेंगे। 통제 관리하기 위하여 자의적 정당 방위 수단으로서의 전쟁 억제력을 계속 강화해 나갈 것입니다। इस खास मौके के लिए राजधानी प्योंगयांग में जोरदार तैयारियां की गई थी। सबसे पहले किम जोंग उन को तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद सैनिकों के दस्ते ने भी उनको सैल्यूट किया। परेड खत्म होने के बाद लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया और जोरदार आतिशबाजी की गई।